नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु दोष और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से साउथ डायरेक्शन के विषय में कि साउथ डायरेक्शन के अंदर अगर कोई वास्तु दोष है या साउथ डायरेक्शन से मिलने वाले जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं अगर आप वह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उपाय करें कि आपको साउथ डायरेक्शन से मिलने वाली जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप प्राप्त कर पाएँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वास्तु दोष को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो भूमि स्वामी है उसकी जन्मपत्री की आवश्यकता होगी। जो भी उनके पास उनकी जन्मपत्री है उसे खोल करके वे पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। उनमें से जो पहली जन्मपत्री होती है, जन्म कुंडली होती है, जिसके ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होता है, इस कुंडली के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। देखें कि इस कुंडली के 10th हाउस में, इस हाउस को जहां पर मैंने स्टार बनाया है, इस हाउस को 10th हाउस कहते हैं। अगर किसी कारण से यहां पर 10th हाउस के अंदर शत्रु प्लेनेट हो या ये 10th हाउस से किसी प्रकार से निगेटिव प्लेनेट की एस्पेक्ट में हो, निगेटिव प्लेनेट्स यहां पर हो सकते हैं, या यह जो 10th हाउस है ये किसी भी प्रकार से पीड़ित हो। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई निगेटिव राशि हो जो आपके लगन से मैच ना करे। इसके साथ साथ अगर 10th हाउस का लॉर्ड किसी भी प्रकार से पीड़ित है, निगेटिव एस्पेक्ट्स में है, रेट्रोगेट है या दुस्थान 6, 8, 12 में है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें देख करके पता चलता है, परंतु आम जन की जानकारी के लिए मैं छोटे छोटे उपाय यहाँ पर बता रहा हूँ जिन्हें देख करके आप पता कर सकते हैं कि आपके प्रॉपर्टी के अंदर साउथ डायरेक्शन में वास्तु दोष है या नहीं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ मिलती है तो आप देखेंगे कि आपके जो साउथ डायरेक्शन है प्रॉपर्टी की, वहाँ पर वास्तु दोष होने की संभावना प्रकट होती है। इसके साथ साथ अगर आपके पास या भूमि स्वामी के पास उसका बर्थ चार्ट नहीं है तो फिर वह कैसे पता करे कि उसकी प्रॉपर्टी के अंदर वास्तु दोष है। इसके लिए कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ। अगर इन चीज़ों को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो कि साउथ डायरेक्शन आपको देती है, तो संभावना बनती है कि आपके चार्ट के अंदर आपका 10th हाउस का पीड़ित होना, 10th हाउस के लॉर्ड का पीड़ित होना, इसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी के अंदर साउथ डायरेक्शन किसी न किसी प्रकार से डैमेज हो या उसमें वास्तु दोष हो या गलत कंस्ट्रक्शन वहाँ पर किया गया हो। अगर भूमि स्वामी को नेम फेम प्राप्ति में दिक्कत आती है, उसे नेम फेम प्राप्त नहीं होता, हार्डवर्क काफ़ी करते हैं परंतु नेम फेम प्राप्त नहीं हो पाता, आपके किए हुए कार्यों का जो रिजल्ट है या पुरस्कार है वो आपको ना मिल करके किसी और को दे दिया जाता हो। इसके साथ साथ कार्य को करने में एक लेजीनेस होना, आलस की, या ये कहें कि कार्य के अंदर डिले करने की एक आदत बनी रहना। कोई भी कार्य अगर करने के लिए दिया जाए तो उसके अंदर यही बात बनी रहे कि कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। अगर इस तरह की बात है तब भी साउथ डायरेक्शन में वास्तु दोष हो सकता है। इसके साथ साथ अगर भूमि स्वामी धन का संचय करने के लाख प्रयत्न करता है परंतु धन संचय नहीं हो पाता, तो भी काफ़ी संभावना बनती है कि हो सकता है भूमि स्वामी के साउथ डायरेक्शन में, प्रॉपर्टी के साउथ डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष हो। इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय के अंदर आए दिन नए नए ऑब्स्टेकल का होना, हार्डवर्क काफ़ी किया, प्रयास भी बहुत किया, धन भी बहुत लगाया, परंतु रिजल्ट आया परंतु हमें प्राप्त नहीं हुआ, ऑब्स्टेकल बहुत आए किसी भी कार्य को करने के। इसके साथ साथ हो सकता है कि भूमि स्वामी को उसके पिता के द्वारा या उसके पिता की किसी प्रकार से हेल्थ का ठीक ना रहना, ये भी पता चलता है। इसके साथ साथ साउथ डायरेक्शन में अगर वास्तु दोष है तो हो सकता है कि भूमि स्वामी के संबंध उसके भाइयों के साथ अच्छे ना रह पाए। इसके साथ साथ कोई भी व्हीकल अगर ड्राइव करते हैं, व्हीकल से प्रॉब्लम हो सकती है, आए दिन व्हीकल खराब हो जाए या व्हीकल परचेज करने में कोई दिक्कत आ सकती है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वास्तु दोष के अनुसार यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो अगर इसमें से कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी के ऊपर जो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ उन पॉइंट्स को चेक करें कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इनमें से कोई पॉइंट तो नहीं बना। अगर पॉइंट बना है तो उस पॉइंट का फिर वहाँ पर उपाय करके आप वास्तु दोष समाप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। ये आपका एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये आपका साउथ डायरेक्शन है। अगर साउथ डायरेक्शन के अंदर आपने कोई नल लगा रखा है, समरसेबिल लगा रखा है या हैंडपंप लगा रखा है, तो जो साउथ डायरेक्शन से मिलने वाले पॉजिटिव रिजल्ट हैं वे आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। उनकी प्राप्तियों में दिक्कत आप फेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने साउथ डायरेक्शन के अंदर ब्लू कलर करा रखा है या ब्लैक कलर करा रखा है तो भी काफ़ी संभावना बनती है कि ये आपका नेम फेम खराब करने में, आपके कार्यों में प्रॉब्लम क्रिएट करने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ साउथ डायरेक्शन में ओपन स्पेस होना किस प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है और आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया और इस पोर्शन को आपने ओपन रहने दिया, तो यहाँ पर संभावना बनती है कि साउथ डायरेक्शन से आपको निगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। जो इसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं उनसे आप किसी न किसी प्रकार से अछूते रह सकते हैं, वे आपको प्राप्तियाँ होने में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ अगर साउथ डायरेक्शन में कोई गहरा गड्ढा है, कोई गहरा गड्ढा बना रखा है तो भी ये यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। आगे चलते हैं। अगर साउथ डायरेक्शन को आपने किसी भी प्रकार से गंदा किया हुआ है, ब्लॉकेज किया हुआ है और वहां पर कूड़ा करकट इत्यादि आपने डाल रखा है, तो भी यहाँ पर संभावना बनती है कि आपके साउथ डायरेक्शन में, आपकी प्रॉपर्टी के साउथ डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष हो सकता है। इसके आगे चलते हैं। अगर साउथ का पोर्शन आपका कटा हुआ है, इसके ऊपर एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं। अगर किसी कारण से आपकी प्रॉपर्टी का साउथ पोर्शन कटा हुआ है तो भूमि स्वामी इस बात को फील करेगा कि और जो लोग हैं या उसके पड़ोसी हैं, रिलेटिव हैं, उसके घर के फैमिली मेंबर हैं, उसके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, उसे दबा करके रखने का प्रयास करेंगे। भूमि स्वामी की बात वहाँ पर चलेगी नहीं। जिस प्रकार से एक भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी होने के नाते उनकी बात को सभी को मानना चाहिए, वहाँ ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कारण से साउथ डायरेक्शन में जो आपने कंस्ट्रक्शन कराया है वो नॉर्थ की डायरेक्शन के मुकाबले नीचा है, तो भी संभावना बनती है कि साउथ डायरेक्शन में आपको वास्तु दोष की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस स्थिति में आपका जो धन है वो किसी न किसी प्रकार से वेस्टेज होता रहेगा। आपका धन आएगा तो अवश्य, परंतु थोड़ा दिक्कत के साथ आएगा, परंतु आते ही साथ किसी न किसी की मेडिसिन के ऊपर वो खर्चा हो सकता है। तो इसके लिए आपको अब मैं कुछ उपाय बताता हूँ। अगर आप इनमें से, इसके साथ वैसे और भी पॉइंट बनते हैं जिन्हें देख करके वास्तु के विषय में बताया जा सकता है कि कोई दोष हो रहा है या नहीं हो रहा है, परंतु अगर इनमें से भी कोई वास्तु दोष आप फील करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई वास्तु दोष बना है तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आप साउथ डायरेक्शन में एक रेड कलर का बल्ब लगा सकते हैं। इसे 0 वाट का एक रेड कलर का बल्ब लगा करके इसे 24/7 चलाएं, वहां पर रेड कलर का प्रकाश करें तो साउथ डायरेक्शन एक्टिवेट होकर के आपको रिजल्ट प्रदान करेगी। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर लेजीनेस रहती है, कार्यों को आज से कल, कल से परसों पर आप ट्रांसफर करते हैं, या आपके बच्चे आपकी बात को नहीं मानते, आज से कल, कल से परसों पर कार्य को ट्रांसफर करते हैं, तो इस केस में आप इस डायरेक्शन में रेड हॉर्सेस, जो भागते हुए रेड हॉर्स होते हैं, उसकी कोई फोटो या कोई स्टेचू आप लगा सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको नेम फेम प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, आपका कार्य व्यवसाय में आपका नेम फेम नहीं पड़ पा रहा, आपको ग्रोथ नहीं प्राप्त हो पा रही,
आपके हार्डवर्क करने के पश्चात भी, आपके सभी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी आपको पर्याप्त मात्रा में क्लाइंट या कस्टमर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इस केस में आप साउथ डायरेक्शन में डांसिंग गणेशा का फोटो एक आप निकाल लें, गूगल से इजीली मिल जाएगा। जो डांस करते हुए गणेश जी होते हैं उनका फोटो निकाल करके आप उसे रेड कलर के फ्रेमिंग में कराकर, सुंदर से फ्रेमिंग में कराकर आप उसे साउथ की वॉल पर लगा सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आपके कार्य व्यवसाय में स्पीड नहीं मिल रही, आपका कार्य व्यवसाय उन्नति नहीं कर पा रहा, आपका नेम फेम नहीं बढ़ रहा, तो इस स्थिति में आप फ्लाइंग हनुमान जी, उड़ते हुए हनुमान जी का एक फोटो लेकर करके उस फोटो को आप साउथ डायरेक्शन में लगा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर आप का ऑफिस है और कोई ऐसी जगह है यहाँ पर आप फोटो भी नहीं लगा सकते और इनमें से कोई भी रेमेडी नहीं कर सकते, जगह बहुत कम है, तो इस केस में आप वहाँ पर रेड रोज जो होते हैं, रेड रोज को लगा करके, आप रेड रोज छोटी जगह में लग जाएगा, फ्रेगनेंस उसके अंदर होती है, परंतु यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी कि रेड रोज जब भी सूखने लगे तो सूखने से पहले आप उन रेड रोज को चेंज करेंगे। तो रेड रोज को लगा करके आप साउथ डायरेक्शन से मिलने वाले रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया कि साउथ डायरेक्शन के अंदर अगर आपके प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो उन्हें आप इन उपायों के माध्यम से सही कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर वास्तु दोष के लिए ये रेमेडी इनमें से करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी का वास्तु दोष ठीक होगा, वैसे ही तुरंत आपको आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी प्लेनेटरी पोजीशन मजबूत होती दिखाई देगी। आपको आपके बर्थ चार्ट से भी अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये था वास्तु दोष और एस्ट्रोलॉजी के विषय में साउथ डायरेक्शन के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।